नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चंपावत के देवीधुरा के बगवाल मेले में पहुंचे सीएम धामी। मानसखंड मंदिर माला मिशन पर सीएम का जोर। देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की बात कही। धर्मांतरण और दंगों पर कानून का जिक्र किया। चंपावत के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम में आयोजित प्रसिद्ध बगवाल मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ और केदार खंड क्षेत्र के 4 धाम मॉडल का अनुसरण करते हुए हम मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। देवभूमि की पवित्र सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से हमने धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। साथ ही भूमि जिहाद, लव जिहाद और स्पिट जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ जहां चारों धाम हमारे केदारखंड, उसी की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। चाहे वो आज वाराही देवी मंदिर क्षेत्र का विकास हो, इसको धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मां पूर्णागिरी का धाम के साथ साथ यहाँ का ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर, गोलू देवता मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, मां रणकोची मंदिर जैसे बाबा बयानधुरा के मंदिर, अनेक स्थल, इन सभी का कायाकल्प आज हो रहा है। और देवभूमि की पवित्र सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की जनशक्ति, उसको बचाने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून, दंगा रोकने का कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। चंपावत के देवीधुरा में 8 मिनट चली ऐतिहासिक बगवाल पाषाण युद्ध में 180 योद्धा घायल हुए। सीएम धामी ने मां वाराही के दर्शन किए। देवीधुरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। चंपावत के देवीधुरा में ऐतिहासिक बगवाल मेले में इस बार करीब 8 मिनट तक पाषाण युद्ध खेला गया। दोपहर 1:48 पर शुरू हुई बगवाल 1:55 पर समाप्त हुई। इस दौरान 4 खामों के बगवालियों ने पारंपरिक ढालों के साथ पाषाण युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई। बगवाल में करीब 180 योद्धा घायल हुए, जिनका स्वास्थ्य शिविरों में इलाज किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां वाराही के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही देवीधुरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। उधम सिंह नगर के चकरपुर में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व बताया। रिश्तों में जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। उधम सिंह नगर के चकरपुर स्थित वन चेतना स्टेडियम में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने रक्षाबंधन को भाई बहनों के अटूट प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने और जिम्मेदारी निभाने से मजबूत होते हैं। और ये रक्षा का बंधन, ये केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट प्रेम, अटूट विश्वास और एक जिम्मेदारी का पर्व भी है। जब हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव करते हैं,
जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं। और यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ दुख में सुख में खड़े रहने से और जिम्मेदारियों को निभाने से मजबूत होते हैं। जब हमें आपकी जरूरत हो, आपको हमारी जरूरत हो, हम सबको एक दूसरे की जरूरत हो, तब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हमारे रिश्ते और हमारा विश्वास और मजबूत होता है। बाजपुर में बहनों ने विदेश से अपने भाइयों के लिए राखियां भेजी। भाइयों की मां ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। परिवार में खुशी के साथ बहनों की याद में भावुक हो गए भाई। कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते की भावनाओं का त्यौहार है। बाजपुर में रक्षाबंधन के मौके पर कुछ परिवारों में एक भावुक नज़ारा देखने को मिला। जिन भाइयों की बहनें विदेश में रहती हैं वे इस बार अपने भाइयों की कलाई पर खुद राखी नहीं बांध सकीं। बहनों ने विदेश से अपने भाइयों के लिए राखियां भेजी हैं। इसके बाद भाइयों की मां ने उनकी बेटियों की ओर से उनके भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी के इस पावन पर्व पर भले ही मैं हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। काश कि मैं आपके पास होती, अपने हाथ से आपको राखी बांधती। मैं विदेश से आपके लिए राखी भेज रही हूँ। उम्मीद है कि जब माँ आपके हाथ पर वह राखी बांधेंगी तो आपको मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी प्यारी बहन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हरिद्वार के मंगलौर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर महिला के साथ कथित दुष्कर्म और मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों पर महिला को जबरन दोपहिया वाहन से ले जाने और अपराध करने का आरोप है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। आज सुबह कोतवाली मंगलौर में हरचंदपुर के निवासी हैं उन्होंने एक कंप्लेंट दी पुलिस को कि उनकी पत्नी को 2 लोग, जिनमें एक को वो जानते हैं और दूसरे को नहीं जानते हैं, कल शाम जबरन अपनी स्कूटी में कहीं ले गए और उनके साथ गलत वारदात करी और उनकी पत्नी को बहुत बुरे ढंग से पीटा है, जिसमें एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे शायद वायरल हो रही है। तो उसमें पुलिस ने इमीडिएट संज्ञान लिया। वो जो तहरीर मिली है उस तहरीर पे हमने बलात्कार की धाराओं में और गंभीर चोट की धारा पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जिस व्यक्ति को नेम्ड किया गया उसकी पुष्टि के लिए हमको स्कूटी यहाँ पर मिली है, उसकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं और जो हमारी टीमों का इनपुट है उस हिसाब से हम शाम तक उसको अरेस्ट कर लेंगे। रुड़की के मंगलौर में पैसों के लेन देन को लेकर दोस्ती का रिश्ता खूनी हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त कपिल की कथित तौर पर हत्या कर शव को टिकोला रजवाहे में फेंक दिया। 23 अगस्त को शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूतों के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है। शुरुआती जांच में करीब 15,700 रुपए के लेन देन का विवाद सामने आया है। 23 तारीख की मॉर्निंग में अगस्त में एक डेड बॉडी नहर के किनारे मिली थी, जिसमें तस्दीक करने के बाद ये पता लगा कि ये कपिल पुत्र मेघराज जो टिकोला के रहने वाले हैं उनकी डेड बॉडी है। तो उस समय डेड बॉडी जो मिली संदेहास्पद स्थिति में मिली। एक जवान लड़का क्यों डेड बॉडी मिली है तो तय था कि उसके साथ कुछ अपराध कारित हुआ है। मृतक के भाई की तरफ से एक तहरीर हमें मिली जिसमें एक व्यक्ति ऋतिक, उसको नेम किया गया था कि इस व्यक्ति ने कपिल के साथ कुछ गलत किया है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी एफएसएल रिपोर्ट ने वहाँ पर विजिट किया
हमारे सीओ साहब कोतवाल साहब खुद स्पॉट पे गए थे, आई विटनेसों से बात हुई तो ये बात तय हुआ कि ये तीनों एक साथ शराब पी रहे थे, ऋतिक और दीपक और तीसरा मृतक शराब पी रहे थे। इनमें आपस में हॉट टॉक भी चल रही थी और इनका कुछ जो मृतक है उसके साथ कुछ लेन देन का भी इशू कुछ समय से चल रहा था। तो हमारी टीम ने जो एफएसएल रिपोर्ट थी, जो आई विटनेस थे, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें मिली जिसमें ड्रोनिंग और फोर्स ड्रोनिंग की जो एक पुष्टि हुई, इसका मतलब ये था कि उसको जबरन डुबा करके उसकी मृत्यु हुई है। तो इस भी यहाँ पर ये बात तय हो गई कि जो दीपक ऋतिक और उसका साथी दीपक है, दोनों ने उसके साथ अपराध किया है। हमारी टीमों ने फिर उन दोनों की खोजबीन करी। खोजबीन करने पर कल हमारी टीम को दोनों कहीं अरेस्ट हुए हैं। रक्षाबंधन पर धामी सरकार की मुफ्त बस सेवा का महिलाओं ने जमकर लाभ उठाया। चंपावत के लोहाघाट बस स्टेशन पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं परिवहन निगम की बसों से अपने मायके के लिए रवाना हुई। महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि 28 और 29 अगस्त को आधार कार्ड दिखाकर उत्तराखंड की महिलाएं परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। जो 28 तारीख और 29 तारीख के लिए प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है, उसे हम यथावत लागू करे हुए हैं। हमने अपने चालक परिचालकों को अवगत करा दिया गया है कि प्रदेश की महिलाएं प्रदेश के अंदर बेशक भी भूभाग जो उत्तर प्रदेश का या किसी दूसरे प्रदेश का भी पड़ता हो, यदि उत्तराखंड से उत्तराखंड जा रही है तो उसके लिए पूरी सुविधा लागू रहेगी। ये जो योजना बनाई है उससे हमें लेडीज़ों को बहुत लाभ हो रहा है। हम बहुत खुश हैं इससे फ्री निःशुल्क सेवा से हम बहुत खुश हैं। बस धन्यवाद देना चाहेंगे। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहनों से राखी बंधवाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर भेदभाव खत्म करने की अपील की। स्वामी रामदेव ने कहा कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे को मजबूत करना जरूरी है। साथ ही राजनीतिक दलों से देश हित को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। लक्ष्मी ने बलि को और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राखी बांधी। अर्थात ज्ञान और शौर्य का ये देश उपासक रहा है और भाई और बहन की प्रीति का ये त्योहार राखी, मैं तो कहूँगा ये सब भारतवासी आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, SC, ST, जिनको सवर्ण कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, और समाज में ये जो जाति, वर्ग, समुदायों के नाम पर भेद दृष्टि है, हमारी वेद दृष्टि रहनी चाहिए। वेद की दृष्टि है अभेद दृष्टि। कोई जाति, वर्ग, समुदाय का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं। आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारे सभी ऋषि कुमार और हमारी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यहाँ पर सब बेटियों का भी अर्थात बहनों का भी, मातृशक्ति का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, बच्चों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्व है। तो हमारे यहाँ पर न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है। हमारे यहाँ पर न कोई जाति, वर्ग, समुदाय का भेद है। अभेद दृष्टि ही मूलतः वेद दृष्टि है। वेद में कोई भेद नहीं है। वेद के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग आपस में समाज में जो भेदभाव, ऊंच नीच कर रहे हैं, वो सनातनी नहीं है, वो तनातनी संस्कृति के उपासक है। सनातनी संस्कृति है एकत्व मनुपश्यता सहनाव तो सहनौ भुनक्तु एकत्व सह अस्तित्व संगच्छध्वम संवदध्वम। एकत्व में सह अस्तित्व और सामूहिकता में जीना, ये हमारी सनातन संस्कृति का संदेश आज लेकर के रक्षाबंधन में सब आपस में प्रीति के सूत्र में बंधे रहे, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत शुत नीति, उसका पर्व ये श्रावणी उपाकर्म है। रुद्रपुर में ईद उल मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान
दिए गए कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो त्रिशूल चौक का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन कानून के तहत कार्रवाई करेगा, लेकिन किसी को भी समाज का माहौल बिगाड़ने वाले भड़काऊ भाषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं उन मौलाना की अकेले की बात नहीं करता हूँ। मौलाना नहीं, पूरी एक विचारधारा है जो अतिक्रमण करती है, भारत के संविधान को न मानते हैं और इसी प्रकार से धमकी देने का काम करते हैं। वो जमाना चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोग्राफिक बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। अब सरकार बदल गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसमें संविधान ने जो प्रावधान किया है उसके अनुरूप काम होता है और उत्तराखंड में बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो जहां भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उनको प्रशासन ढूंढने का काम करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करेगा ही करेगा। और इससे पहले भी हमने राज्य के अंदर 13,000 से एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई है और उत्तराखंड के अंदर ये अभियान अभी रुकने वाला नहीं है। ये निरंतर जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि की सफाई नहीं हो जाती, तब तक ये सफाई अभियान चलेगा। अतिक्रमण, अवैध कब्जे, इनको हटाया जाएगा और सब व्यवस्था के तहत हटाया जाएगा। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आपको सभी पत्रकारों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और साथ में क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षाबंधन देखिए हमारा बहुत पवित्र बंधन होता है, बहन और भाई के प्रेम का, विश्वास का, उनके स्नेह का प्रतीक का बंधन है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये मातृशक्ति को समर्पित, हमारा बहनों को समर्पित पर्व है। इस पर्व पर हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में, हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में, उनकी सहायता में, उनके लिए प्रोत्साहन के अवसर दें। उत्तराखंड को पहली बार अपना कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के प्लांट से 25 साल तक बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए यह परियोजना अदानी समूह को दी गई है और प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड को ₹5.74 प्रति यूनिट की तय दर पर बिजली मिलेगी, जिससे सर्दियों में हाइड्रो पावर की कमी के दौरान बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। फिर है आपका ऊर्जा विभाग का। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बेस लोड बिजली की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत 1300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के संबंध में न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर लिमिटेड को 5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद को स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, ये कोल आवंटन राजस्व प्राप्ति के लिए नहीं है। कोयला लेकर के हम लोग कहीं बेचने वाले नहीं है। ये कोयला हमारे राज्य के अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए अलॉट किया हुआ है। केवल उसी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास या तो हाइड्रो है या सोलर है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस नहीं है और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं होने की वजह से हमारे पास बेस लोड की दिक्कत होती है। खास तौर पर जब हमारी जनरेशन नीचे चला जाता है विंटर के महीने में, तब हम बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर या सेंट्रल पूल के एलोकेशन के ऊपर। रुड़की के पिरान कलियर में सालाना उर्स के दौरान सड़क पर ठेला आगे बढ़ाने को लेकर पुलिसकर्मियों और एक विक्रेता के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद कुछ युवकों ने पुलिस जवान को घेर लिया, जिससे मौके पर तनाव बढ़ गया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचे और भीड़ को हटाया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मौके पर हालात सामान्य है।
पौड़ी गढ़वाल में लंपी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। कुछ गौवंशीय और महिष वंशीय पशुओं में बीमारी जैसे लक्षण मिलने के बाद 21 रक्त नमूने जांच के लिए IVRI बरेली भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी की पुष्टि होगी। संक्रमण रोकने के लिए पशुओं के आवागमन पर एहतियातन प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं जिले में अब तक करीब 70,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। हरिद्वार के सिडकुल में युवक युवती के विवाद के बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। कंपनी में काम करने वाले युवक युवती के आपसी विवाद ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। वायरल वीडियो में कई लोग एक दूसरे से भिड़ते और बेल्ट से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामले में अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऋषिकेश के 7 मोड़ के पास एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पहाड़ी से जा टकराई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहगीरों ने कार चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में कार के अंदर सिगरेट भी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की लापरवाही और हुड़दंग पर नाराजगी जताई। अंदर भी देखिए और ये देखिए, और ये दिल्ली नंबर है, आप नंबर चेक करें। और ये बियर पी रखी है गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं। ये आप जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, जो बंदा स्मोकिंग भी कर सकता है। अब कोई भी यूँ कह रहा है कि महिला चला रही है गाड़ी, महिला क्यों गाड़ी चला रही है, कोई भी चला रहा हो, लेकिन किसी के देखो अंदर देखिए, अंदर भी देखिए स्मोकिंग है। 2 सिगरेट की डिब्बी पड़ी हुई है अंदर, और अंदर भी देखोगे तो काफी सारे। और देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है। मैं एक परिवार रहता था और उसमें जो हस्बैंड है उसके द्वारा वाइफ को वार करके हत्या की गई है। अभी इसमें फॉरेंसिक टीम आ चुकी है, मौका मुआयना किया जा रहा है। फॉरेंसिक जो सैंपल कलेक्शन है वो कर रही है फॉरेंसिक टीम। इसके अलावा जो वेपन है उसकी रिकवरी हो गई है और जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। आपस में जो इनफाइटिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, उस तरह की हो गई थी। वो थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये अपराध कार्य हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नए